हेलो बच्चों, नमस्ते। कक्षा 3 विषय हिंदी, पाठ 3 वर्णमाला का सचित्र परिचय यानी कि मूळाक्षरों सचित्र परिचय। देखिए बच्चों, अब पहला और जो पाठ है हमने उसमें स्वर और व्यंजन पढ़े हैं। अब यहाँ पर जो हमारा तीसरा पाठ है तो यहाँ पर जो स्वर और व्यंजन है उसका सचित्र परिचय दिया गया है, यानी कि चित्रों के साथ आपको स्वर और व्यंजन यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, पहले स्वर है, पहले हम स्वर पढ़ेंगे। अ से अनार, और हम जो भी हिंदी शब्द पढ़ेंगे उसका हम गुजराती भी अनुवाद करेंगे। तो अ से अनार, अनार यानी दाड़म। आ से आम, आम यानी कैरी। सबको, सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी को आम अच्छे लगते हैं। ई से इमली, इमली यानी आमली। अब देखिए, इमली जो है इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अब आगे है ई से ईख, ईख यानी शेरडी। ईख को गन्ना भी कहा जाता है। हम गर्मियों के मौसम में गन्ने का जूस पीते हैं, बराबर। तो ई से ईख, ईख यानी शेरडी। ऊ से उल्लू, उल्लू यानी घुवड़। आगे ऊ से ऊन, ऊन यानी ऊन। अब सर्दियों के मौसम में हम जो स्वेटर पहनते हैं तो वो किससे बना हुआ होता है? ऊन से। ऊ से ऊन। चलिए आगे देखते हैं। रू से ऋषि, ऋषि यानी ऋषि। ए से एड़ी, एड़ी यानी एड़ी, हम गुजराती में उसे पानी भी कहते हैं। ए से ऐनक, ऐनक यानी चश्मा। आगे ओ से ओखली, ओखली यानी खांडनी। हमें कुछ भी चीज़ ऐसी कूटनी होती है तो उसको हम ओखली में कूटते हैं। आगे औ से औरत, औरत यानी स्त्री। अम से अंगूर, अंगूर यानी द्राक्ष। अब देखिए, अंगूर जो है उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा मीठा, बराबर। गर्मियों के मौसम में हम अंगूर खाते हैं। अह यानी अह। चलिए अब आगे देखते हैं व्यंजन। अब देखिए, हमने स्वर का अभी परिचय लिया चित्रों के साथ, अभी व्यंजन जो है हम वो देखेंगे। देखिए, क से कमल, कमल को हम गुजराती में कमल बोलते हैं। ख से खरगोश, खरगोश यानी ससलू। अब जो खरगोश है वो बहुत ही डरपोक प्राणी है, वो थोड़ी से भी आवाज़ होती है तो वो तुरंत डर जाता है। ग से गणेश जी, गणेश जी यानी गणपति। घ से घड़ी, घड़ी यानी घड़ियाल, हम जो हाथ में पहनते हैं, हमारे घरों में होती है, हमें समय बताती है घड़ी। आगे च से चरखा, चरखा એટલે આપણે એને ગુજરાતીમાં રેંટિયો કહીએ, બરાબર। ગાંધીજી જે હતા તે ચરખા એટલે કે રેંટિયા પર સૂતર કાંતતા હતા અને એમાંથી બનેલા વસ્ત્ર, ખાદીના વસ્ત્રો એ પહેરતા હતા। તો ચરખા એટલે રેંટિયો। आगे छ से छतरी, छतरी यानी छाता। अब जैसे भी बारिश का मौसम होता है तो हम छाता लेकर बाहर निकलते हैं ताकि हम भीग न जाएं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ज से जहाज, जहाज जो है वो समंदर में, वो समंदर का वाहन है। तो ज से जहाज, जहाज यानी जहाज। ज से झंडा, यहाँ पर जो है वो हमारा तिरंगा झंडा है। हमारे तिरंगे में 3 रंग है, केसरी, सफ़ेद और हरा। ज से झंडा, झंडा यानी झंडा। ट से टमाटर, टमाटर यानी टामेटू। हम उसे सब्जी में डालकर भी खा सकते हैं या ऐसे भी हम खा सकते हैं। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठ से ठठेरा, ठठेरा यानी कंसारो। ड से डमरू, डमरू यानी डमरू। अब देखिए, डमरू किसके पास होता है? अगर हम
हमारे देवी देवताओं को भी देखें तो उसमें शंकर भगवान जो है उसके पास डमरू होता है, और हमारे घर के पास कभी मदारी आता है तो मदारी भी अपने साथ डमरू लेकर आता है। वो खेल दिखाने से पहले डमरू बजाता है और डमरू बजाकर सभी बच्चों को या जो भी खेल देखने वाले होते हैं उसको इकट्ठा करता है, बराबर। तो डमरू यानी डमरू। ढ, ढ से ढकना, ढकना यानी ढक्कन। चलिए आगे देखेंगे। अण, बाण यानी बाण, तीर। त, त से तलवार, तलवार यानी तलवार। जो भी पहले के ज़माने में राजा महाराजा जो थे वो युद्ध में तलवार का इस्तेमाल करते थे। थ, थन, थन यानी थन, आंचड़। द, द से दवात, दवात यानी शाही। जो शाही जो होती है वो बॉटल में ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, रेड कलर की शाही होती है और वो पेन में भरकर उससे लिखना होता है, तो दवात यानी शाही। ध, ध से धनुष, धनुष यानी धनुष। न, न से नगाड़ा, नगाड़ा यानी नगारू। आगे प, प से पतंग, पतंग यानी पतंग। देखिए जब भी मकर संक्रांति का त्योहार आता है तो हम सब ऊपर टेरेस पर जाकर पतंग चढ़ाते हैं। आगे फ, फ यानी फल, फल यानी सारे फल आपको टोकरी में दिखाई देते हैं। ब, ब से बकरी, बकरी यानी बकरी। भ, भ से भगत, भगत यानी भगत, भक्त भी कह सकते हैं। म, म से मछली, मछली यानी माछली, આપણે ગુજરાતીમાં માછલી કહીએ। और हम गुजराती में और एक छोटी सी कविता भी गाते हैं हिंदी में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली जो है वो पानी में रहती है, अगर उसको हम बाहर निकालेंगे तो वो मर जाती है। आगे य, य से यज्ञ, यज्ञ यानी यज्ञ, जो ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं वो। र, र से रथ, रथ यानी रथ। पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा थे, अभी तो हमारे पास सब व्हीकल होते हैं, बराबर, लेकिन पहले के ज़माने में जब व्हीकल नहीं थे तो राजा महाराजा रथ में सवारी करते थे। ल, ल से लड़की, लड़की એટલે છોકરી। व, व से वजन, वजन यानी वजन, गुजराती में આપણે वजनिया कहिए। हम जब भी कुछ भी सब्जियां या कुछ भी खरीदने जाते हैं कहीं पर भी, तो वो जो दुकान वाला होता है वो हमें वजन करके, हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है वो वजन करके हमें देता है, तो वजन यानी वजन। श, श से शरबत, शरबत यानी शरबत, गर्मियों के मौसम में हम ज़्यादातर शरबत पीते हैं। स, स से षटकोण, षटकोण यानी षटकोण। यहाँ पर 6 कोने होते हैं, षट यानी 6 और कोण यानी कोने, 6 कोने होते हैं, उसे षटकोण कहते हैं। स, स से सपेरा, सपेरा यानी मदारी, मदारी हमारे घर के पास आता है, बराबर, खेल दिखाने के लिए, या नाग या सांप लेकर भी, जब नाग पंचमी होती है ज़्यादातर तब वो सांप या नाग लेकर दर्शन करवाने के लिए हमारे घर के पास आता है टोकरी में लेकर। आगे ह, ह यानी ह से हल, हल यानी हल। तो अब इसका इस्तेमाल कौन करता है? देखिए हल जो है उसका इस्तेमाल किसान करता है। किसान जब भी खेत में बीज बोता है उससे पहले हल से पूरा खेत जो है उसे जोतता है, फिर उसमें वो बीज बोता है, बराबर। तो हल यानी हल, એને ગુજરાતીમાં આપણે હળ કહીએ। क्ष, क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी क्षत्रिय, उसे योद्धा भी कहते हैं। आगे ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञानी यानी विद्वान, ज्ञानी, गुजराती में हम उसे ज्ञानी कहेंगे। आगे त्र, त्र से त्रिशूल, त्रिशूल यानी त्रिशूल, આપણે ગુજરાતીમાં એને ત્રિશૂળ કહીશું। आगे श्र, श्र से श्रवण, श्रवण यानी श्रवण नाम भी है, श्रवण का मतलब सुनना भी होता है
और श्रवण के बारे में हम जानते हैं, उसकी कहानी भी हमें पता है कि श्रवण जो है अपने माता पिता का कैसा आज्ञाकारी बेटा था कि श्रवण के माँ बाप ने जो तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने की इच्छा जताई तो श्रवण कैसे अपने माँ बाप को अपने कंधे पर उठाकर सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाता है। तो श्र से श्रवण। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमने स्वर और व्यंजन सभी के बारे में चित्र के साथ उसकी जानकारी हमने प्राप्त की। देखिए अब यहाँ पर हमें जो भी चित्र देखा उसमें फलों के भी चित्र है। कौन कौन से फल है? अनार है, आम है, इमली है, गन्ना है, अंगूर है, बराबर। अब यहाँ पर प्राणी कौन कौन से है? तो खरगोश है, बकरी है, बराबर। तो आज हमने ये सब स्वर और व्यंजन की चित्रों के साथ जानकारी प्राप्त की। देखिए चित्रों के साथ जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमें याद करना बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू।